नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 3 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक हैं सत्यजीत राय। अध्याय का नाम अपू के साथ 2.5 साल। शुरू करें बच्चों। ये हैं लेखक सत्यजीत राय। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1921 में हुआ। जन्म स्थान कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल में है। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। भारतीय सिनेमा को ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में से सत्यजीत राय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनकी प्रमुख फिल्में जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, पथेर पंचाली आदि है। प्रमुख रचनाएं सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा आदि है। प्रमुख सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए: फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, ऑस्कर सम्मान, भारत रत्न सम्मान। इसके अलावा फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। पाठ का सारांश। बच्चों, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण सत्यजीत राय की पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। इस फिल्म का निर्माण भारतीय फिल्म जगत की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे फिल्म निर्माण एवं उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से हिंदी में विलास गिले ने किया है। बच्चों, पथेर पंचाली फिल्म की निर्माण शूटिंग 2.5 साल चली थी। इसी पर यह अध्याय लिखा गया है। उस समय लेखक के पास इतने पैसे वह समय नहीं था कि वह रोज इस फिल्म की शूटिंग कर पाते। वे एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। नौकरी के काम से फुर्सत मिलती तथा जब पर्याप्त पैसे इकट्ठे हो जाते तब फिल्म की शूटिंग की जाती। शूटिंग आरंभ करने से पहले कलाकारों का चयन
एक मुश्किल कार्य था, विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिए गए, परंतु जिस तरह का लड़का उस भूमिका के लिए चाहिए था वह नहीं मिला। अंत में एक दिन लेखक की पत्नी को अपने पास वाली घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी दिखा तथा उसका चयन अपू की भूमिका के लिए किया गया। फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। लेखक को इस बात का डर था कि कहीं दोनों बच्चे इस दौरान बड़े दिखाई नहीं देने लगे तथा फिल्म में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 वर्ष की उम्र की चुन्नी बाला देवी नहीं रहे। परंतु सौभाग्य से दोनों ही बातें नहीं हुई तथा फिल्म पूरी हुई। फिल्म की शूटिंग कोलकाता से 70 मील दूर पालसिट नाम के गांव में रेल लाइन के पास शुरू हुई। वहां काश फूलों से भरा एक मैदान था जहां अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग एक दिन में पूरी नहीं हो सकती थी। एक दिन में आधा सीन शूट करने के बाद 7 दिन बाद जब दोबारा शूटिंग के लिए वहां पहुंचे तो वहां फूल नहीं थे। इस कारण बाकी का आधा सीन 1 साल बाद शूट हो पाया, जब अगले वर्ष दोबारा फूल लगे। इस सीन में 3 अलग अलग रेलगाड़ियां इस्तेमाल की गई थी, परंतु जब फिल्म आई तो यह बातें पता ही नहीं चल सकी। अर्थात दर्शक तीनों रेलगाड़ियों में भेद नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लगा मानो एक ही रेलगाड़ी हो। फिल्म की शूटिंग में एक कुत्ता
जिसका नाम भूलो था, वह भी आधी शूटिंग के बाद मर जाता है। तब बड़ी कठिनाई से उसके जैसा दूसरा कुत्ता लाकर शूटिंग पूरी की जाती है। फिल्म देखने के दौरान दर्शक दोनों कुत्तों में भेद नहीं कर पाते हैं, अर्थात उन्हें वह एक ही दिखाई देता है। फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास की भी मृत्यु हो जाती है। तब श्रीनिवास की भूमिका निभाने के लिए उसी के जैसे व्यक्ति की तलाश शुरू होती है, परंतु वह नहीं मिल पाता। अंत में उसके जैसे डील डोल शरीर वाले व्यक्ति को चुनकर उसकी पीठ की तरफ से शूटिंग की जाती है। फिल्म देखने के दौरान इन दोनों अलग अलग व्यक्तियों को भी दर्शक नहीं पहचान पाते। फिल्म में बारिश का भी एक दृश्य फिल्माया जाना था, परंतु अक्टूबर के महीने में बारिश होना संभव नहीं था। इस बात को लेकर सत्यजीत राय बहुत परेशान थे, परंतु सौभाग्य से एक दिन बारिश हो गई और अक्टूबर माह में ही फिल्म का वह दृश्य शूट हो गया। फिल्म के निर्माण के दौरान सत्यजीत राय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव के लोग जैसे सुबोध दा तथा एक धोबी ने भी उन्हें बहुत परेशान किया, पर अंत में सब कुछ ठीक हो गया और फिल्म पूरी हुई। इस प्रकार इस संस्मरण में पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयों एवं उनके निराकरण का वर्णन किया गया है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी फिल्म की शूटिंग पूरी हुई तथा यह फिल्म दर्शकों द्वारा बहुत पसंद की गई। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के संस्मरणों को बताया गया है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।